इज द टर्न ऑफ डिस्कसिंग सेवरल की कंपोनेंट्स ऑफ राइटिंग. राइटिंग के भी कुछ की कंपोनेंट्स हैं. एज इफ यू रिमेंबर वी हैव डिस्कस्ड सम की कंपोनेंट्स ऑफ स्पीच. अब राइटिंग के की कंपोनेंट्स क्या हैं? की कंपोनेंट से क्या मुराद है? यानी कि इंपॉर्टेंट चीज़ें, उसके जुज़ कहें आप, एलिमेंट्स कहें या उसके पार्ट्स कहें, कि ग्राफीम्स सबसे पहला रिटन का एक कंपोनेंट है. ग्राफीम्स का मतलब है बेसिक यूनिट्स ऑफ अ राइटिंग सिस्टम. जैसे हमने मॉर्फीम्स पढ़े हैं और फोनीम्स पढ़े हैं, ऐसे ग्राफीम्स जो है वो ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब है समथिंग इन रिटन. जब राइटिंग में ये जैसे आपने ये लेटर इस तरह यहाँ पर लिख के रखा है, ये ग्राफीम है एक. तो राइटिंग सिस्टम सबसे पहले तो ग्राफीम्स में आता है. यानी ग्राफ्स में हमने छोटा छोटा सा उसको, यानी ग्राफ्स के साथ सिंबल्स के साथ उनको लिख दिया है, रख दिया है या बना दिया है, ये सिंबल्स बना दिए हैं, ये ग्राफीम्स हैं. रिप्रेजेंटिंग इंडिविजुअल साउंड्स, फोनीम्स, वर्ड्स और मॉर्फीम्स इन लैंग्वेज. अब हम कहते हैं फोनीम तो साउंड का जो है वो यूनिट है या साउंड्स हैं. तो साउंड्स को भी हमने डिफरेंट दे दिए हैं. ओके, सो वी मस्ट रिमेंबर कि ग्राफीम्स जो है वो सबसे बेसिक यूनिट है. यानी कि हमें राइटिंग को सबसे पहले रिटन सिंबल्स में लिखना ज़रूरी है. वो जहाँ पर हमने लिखा उसको ग्राफिकली प्रेजेंट किया तो वो कहलाता है. इंडिविजुअल साउंड्स हों, बेशक वर्ड्स हों, मॉर्फीम्स हों, सेंटेंसेज हों, उनको आपको एक रिटन फॉर्म में देना होता है. दैट रिप्रेजेंटेशन इन रिटन फॉर्म इज कॉल्ड ग्राफीम्स. ऑलराइट, नेक्स्ट जो कंपोनेंट है दैट इज ऑर्थोग्राफी. That we'll discuss in our next lecture.